नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम हमेशा मुट्ठी दबाकर उठाकर हाथ उठाकर देश के दुश्मनों के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन हम बीच बीच में समय समय पर आवश्यकता अनुसार सेवा का कार्य भी करना चाहते हैं, करते आए हैं, इसके पहले भी किए हैं। इस बार दिवाली के समय हम लेट ना हो जाए, इसलिए एक हफ्ता पहले से ही हम राष्ट्र निर्माणी संगठन के साथ एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, मुहिम शुरू करें, अभियान शुरू करें। हम सब हिंदुस्तानी मिलकर इस मुहिम को हमको आगे लेकर जाना है और मुहिम का नाम है स्वदेशी दिवाली। जहां दिवाली को हम स्वदेशी दिवाली में मनाएंगे। जो भी खरीदारी करेंगे वो भारतीय देश में बनी हुई भारतीय व्यापारियों से खरीदी हुई रहेंगी। इसमें चाइना के प्रोडक्ट खास करके दिवाली में बहुत बड़े पैमाने पर हावी होते हैं, हम उसको नहीं खरीदेंगे। तमाम ये सारी चीजें और 2 अभियान भी हम इस पूरे दिवाली में लेकर आएंगे। ये सारी चर्चा आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। आप और हम मिलकर इस त्योहार को स्वदेशी दिवाली में तब्दील करेंगे। पूरे मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, आपके तरफ से इसका अभियान में क्या सहभाग हो सकता है इसकी घोषणा भी लेंगे। लेकिन जरा विस्तार से मुद्दे को समझते हैं। भारत पर्व और त्योहारों का देश है और भारतीय जीवन में इन त्योहारों का केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बड़ा महत्व है। चाहे वो होली हो या फिर दीपावली, ये पर्व त्योहार ही आपसी प्यार और भाईचारे का आधार है। त्योहारों के साथ ही बाजारों की रौनक भी बढ़ जाती है। दुकानें पटाखों और दिए से सज जाते हैं। लेकिन आज बाजार में पड़ोसी देश चीन के सामानों की भरमार देखी जाती है। दीपावली तो हम भारत में मनाते हैं, लेकिन उसकी रोशनी चीन में देखने को मिलती है। आज भारतीय बाजार चीन के बने सामानों से भरे पड़े हैं। चाहे वो पूजा के लिए भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हो, घर की सजावट के लिए सामान हो या फिर बच्चों के लिए खिलौने और पटाखे। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चीन के सामानों की भरमार के कारण भारत में स्वदेशी कारीगर भुखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं। आज हम सस्ते होने के कारण चीन के सामानों को बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था तो मालामाल होती जा रही है और भारतीय बाजार का दिवाला निकलता जा रहा है। चीन में बने सामानों के कारण आज दीपावली और लक्ष्मी पूजा का स्वरूप ही बदल गया है। आज हम चीन में बनी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति लेकर दीपावली के आध्यात्मिक महत्व को भूलते जा रहे हैं। आज हमारी पौराणिक मान्यताएं पीछे छूटती जा रही हैं। आज हम चीन में बने सामानों को खरीदकर आर्थिक रूप से चीन के गुलाम होते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि इस दिवाली हर भारतीय ये संकल्प ले कि वह स्वदेशी दिवाली मनाएगा। दीपक से लेकर भगवान की मूर्ति तक भारत की मिट्टी से बनी हुई खरीदेगा। बच्चों के लिए पटाखे भी स्वदेशी और खिलौने भी स्वदेशी। इस दिवाली न सिर्फ हम अपने घर पर दीप जलाएंगे, बल्कि उस गरीब के घर को भी रोशन करेंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर है। उसे एक लड्डू प्यार से जरूर खिलाएंगे जो अपना मुंह मीठा करने में सक्षम नहीं होते। आज हमें एक और संकल्प लेने की जरूरत है कि हम एक ऐसे मुहिम से जुड़े जिससे न केवल हमें खुशी मिले बल्कि दूसरों को भी खुशियों की सौगात हम दे सके। हमारे साथ इस कार्यक्रम में कृष्णा शर्मा जी भी जुड़ी है, जो धार्मिक मामलों की जानकार है। हम उनके पास चलते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे दिवाली मनाई जाती है भारतीय पद्धति से, बताइए। जी, सबसे पहले तो यही कहेंगे, भूखे ना रहे बच्चे कुम्हार और गरीब के, तभी तो बिक जाते हैं भगवान मिट्टी के बाजार में। जी हाँ, जब ये देखना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है जब भगवान खुद मिट्टी के बनकर बाजार में बिक रहे हैं। और दिवाली की बात जहां तक आपने की है, क्योंकि मिट्टी के जो दियों का जो महत्व है वो बहुत अपने आप में ही बहुत ज्यादा उत्तम है और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे शरीर के लिए और हमारे जो वातावरण के लिए बहुत ज्यादा शुद्धता रखते हैं। क्यों ना हम अपने देश में जो बन रहे हैं मिट्टी, जो देश की जो मिट्टी है उससे बने हुए दीपक को क्यों ना हम जो इस्तेमाल करें। इससे एक गरीब का जो परिवार चलता है उसके घर में रोटी, कहते हैं वो त्योहार कभी भी नहीं मन सकता जब तक आपके आसपास कोई गरीब जो है भूखा अगर रहता है तो वो त्योहार कभी भी नहीं बन सकता। उसके घर में यदि अन्न की कमी होती है या किसी चीज की कमी होती है तो वो त्योहार कभी भी सफल नहीं होता। उस सफलता में, उस पूजा में भगवान भी आपका साथ नहीं देता है। तो ऐसी पूजा का क्या महत्व जिससे जो है किसी के गरीब के घर मिट्टी का दीपक क्यों होना चाहिए, इसका क्या आध्यात्मिक अर्थ? पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। मिट्टी को हमने शुरू से ही जो है धार्मिक अगर पद्धति से देखते हैं कि जब हम मंगल की पूजा कराते हैं
तो कहते हैं बरगद पे आपने जो है जल चढ़ाना, उसकी जो मिट्टी होती है, गीली मिट्टी होती है, उसको मस्तक पे लगाना होता है। मिट्टी से ही हम जो है गणेश और लक्ष्मी बनाते हैं, मिट्टी से ही जो हम वेदी बनाते हैं, क्योंकि मिट्टी का जहां तक प्रधान है वो बहुत ज्यादा शुद्ध माना गया है। हम किसी और चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते, मिट्टी को ही कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जो हमारे जिस तरीके से हमारा शरीर है, जब मिट्टी बन जाता है उसी तरीके से ये मिट्टी ही जो है हमारे उसी शरीर में जब हम मिल जाते हैं तो एक मिट्टी और शरीर दोनों एक जैसा हो जाता है। तो मिट्टी का बहुत ज्यादा महत्व है। पहले क्या होता था कि हर गांव में एक घाट होता था, एक जगह होती थी जहां की पीले रंग की मिट्टी उठाई जाती थी, उसी से जो है भगवान की मूर्ति बनाई जाती थी। आज जो है जैसे बढ़ता हुआ समय चल रहा है, अब कहीं कहीं कुम्हार मिलते हैं, वो जो मिट्टी के अगर भगवान बनाते हैं तो अगर हम उसकी पूजा आराधना करते हैं और फिर उसके बाद अगर हम उसको विसर्जन भी करते हैं तो वो जल में जाके घुल जाता है, किसी को कोई हानि नहीं होती है। और यहाँ पर जो है जहां तक बात करेंगे दर्शकों को मैं धर्मगुरु ने तो आपको धार्मिक बात बताई, मैं आपको राष्ट्रीयता की बात बताता हूं कि हम ज्यादातर सामान भारत में, यहां तक कि लक्ष्मी पूजा की जो लक्ष्मी की मूर्ति है वो भी चाइनीज मिलती है, क्योंकि वो सस्ती होती है और टिकाऊ होने का कारण नहीं, क्योंकि हमको एक दिन के लिए पूजा में हम लेते हैं और बाजार में आसानी से मिल जाती है। किसी कुमार के पास फुटपाथ पर जाकर लेने में लोग शायद अपने आप को कमी महसूस करते हैं और मॉल वाले कुमार को जगह देते नहीं। ऐसे में उन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाते जिनका सामान हमने लेना चाहिए। हम चाइना का सामान लेते हैं। याद रखिए, अगर आप चाइना का 10 रुपए का एक सामान ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि चाइना के एक सैनिक को भारत के सैनिक पर चलाने के लिए गोली को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं। क्या आप ये देशद्रोह करना चाहते हैं? क्या चाइना की एक लाइट लगाने की लड़ी अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि अगर 100 रुपए की लड़ी आपने ली तो भारत की तरफ आपने 10 गोलियां दागने के लिए चाइना को स्पॉन्सर किया है। क्योंकि जो पैसा किसी भी देश को मिलता है वो रक्षा पर भी वो देश खर्चा करता है, और भारत पे तो चाइना एक षड्यंत्र के तहत अपने माल को सस्ते में डंप करना चाहता है, क्योंकि यहां के बाजार को ध्वस्त किया जाए, यहां की अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया जाए और यहां से आने वाले पैसे से ही इस देश के सैनिकों के खिलाफ वो अपनी गोलियों को, बारूदों को चलाए। तो क्या आप लक्ष्मी पूजा में चाइना की लक्ष्मी लेंगे? क्या आप लड़ी या घर में डेकोरेशन का सामान चाइना का लेंगे? वो आध्यात्मिक तो है नहीं। जैसे कि शर्मा जो हमारे साथ धर्मगुरु, उन्होंने कहा, कृष्णा शर्मा जी ने, क्या धार्मिक तौर पर भी जो मान्य नहीं है, राष्ट्रीय तौर पर भी वो मान्य नहीं है, ऐसी अधार्मिक अराष्ट्रीय दिवाली तो आप नहीं मनाएंगे। और इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप खुद स्वदेशी दिवाली मनाइए, औरों को भी दिवाली मनाने के लिए कहिए। हम 3 कैंपेन इस पूरे दिवाली में आपके सामने लेकर आए हैं। 1 हफ्ता 10 दिन पहले से ही आपके साथ इसलिए जुड़ रहे हैं कि आपको इस कैंपेन में हम जोड़ना चाहते हैं। हम आपको स्क्रीन पर कुछ डिटेल भी दे रहे हैं। राष्ट्र निर्माण ट्रस्ट इस पूरे कैंपेन में हमारे साथ रहेगा, हम उसके मीडिया पार्टनर रहेंगे। कैंपेन है स्वदेशी दिवाली, जिसमें हम कुम्हारों की दुकान कहाँ कहाँ पर है, स्वदेशी निर्मित साहित्य कहाँ कहाँ पर मिलता है, ऐसे बोर्ड भी हम दुकानदारों को देंगे कि यहाँ पर स्वदेशी सामान मिलता है। हम दुकानदारों को भी प्रेरित करें कि वो चाइना का सामान ना बेचे। हम सारे सामाजिक संस्थाओं को भी आह्वान करते हैं। मैं खुद कल से लगने वाला हूं नोएडा के सारे मॉल के जो मालिक और मैनेजर से, उनका टाइम सुदर्शन के टीम ने लिया है। हम उनको कहने वाले हैं कि आपके मॉल के गेट पर कुमार को और भारत के जो स्वदेशी उत्पादक है उनके लिए आप जगह दीजिए। उसके अगर कोई चार्जेस बनते हैं तो सुदर्शन चैनल और राष्ट्र निर्माण आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे मॉल में, ऐसे बाजारों में कुमार को और भी मिट्टी के देवी देवताएं बनाने वाले लोगों को और भी जो साहित्य सामान पूजा का और सारे प्रकार का दिवाली से संबंधित मिलता है, वो हम स्वदेशी मार्केट के तौर पर लोगों के सामने एक राष्ट्रीय भावना जो हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर अब उभरी है, उसको हम स्वदेशी में तब्दील करना चाहते हैं। हमारे सोशल मीडिया के मित्र भी अपने सोशल मीडिया में के सारे हैंडल्स में हैशटैग लगाए जो हम चला रहे हैं कि स्वदेशी दिवाली। याद रहे, हैशटैग है स्वदेशी दिवाली। इस स्वदेशी दिवाली के कैंपेन में हम समस्त हिंदुस्तानियों को सहभागी करना चाहते हैं और इसके साथ हम हमारे स्वदेशी उत्पादकों को तो बढ़ावा देंगे ही, लेकिन चाइना के सैनिकों को हिंदुस्तान के खिलाफ चलाने के लिए गोला बारूद स्पॉन्सर नहीं करेंगे। इसके लिए आप अपने स्तर पर काम करें। इस कैंपेन के साथ हम 2 कैंपेन और आपके सामने लेकर आए हैं। वो 2 कैंपेन हैं, एक आपको पता है कि दिवाली के त्योहार में मिठाई का विशेष महत्व है।
महाराष्ट्र में करंजी खा जाती है, उत्तर भारत में लड्डू खाया जाता है और कहीं पर और कोई मिठाइयाँ बांटी जाती है। इस दिन मिठाई खानी चाहिए, हमारे जीवन का कड़वा दुख हम दूर करने के लिए भी इसे करते हैं। ये मिठाई सबके नसीब में नहीं होती। हम आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियो भी दिखाएंगे कि इस देश के तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घरों में ये सौभाग्य नहीं होता है, ये सौभाग्य नहीं होता है। सौभाग्य यह है कि हम उन घरों में लड्डू पहुंचाए, उन घरों में दीपक पहुंचाए। तो एक कैंपेन का नाम है, मैं फिर बताता हूं, हमारा हैशटैग है स्वदेशी दिवाली। स्वदेशी दीपावली नहीं, स्वदेशी दिवाली। एक ही हैशटैग पूरे हिंदुस्तान में चलाएंगे तो सारे लोग ये हैशटैग फॉलो करें तो हम इस कैंपेन को ज्यादा लोगों तक लेके जा पाएंगे। इसमें पहले मैंने आपको बताया कि कुमार के और स्वदेशी सामान को हम प्रमोट करेंगे। दूसरा मुद्दा है एक लड्डू प्यार से। एक लड्डू अगर आप दूसरे हिंदुस्तानी को अगर देते हैं इस दिवाली के मौके पर, तो उसका मुंह मीठा होने से जो बच रहा है, नहीं हो पा रहा है, उसके घर में मिठाई नहीं पहुंच पा रही है, जिस भी कारणों से हो, ये बचेगी और उसके घर में हम अपने खुशी से दिवाली का लड्डू भेजेंगे। तो इसका नाम हमने दिया है कि आओ हम दिवाली की खुशियों को बांटे। 3 ऐसे कैंपेन को मैं आपके सामने पूरे 1 घंटे तक रखूंगा। हम कॉलर को कहेंगे कि आज वो लोग कॉल करें जो इस कैंपेन में सहभागी होना चाहते हैं, या तो आर्थिक तौर पर होना चाहते हैं, सामाजिक तौर पर होना चाहते हैं। कॉल करके आप क्या करना चाहते हैं ये बताएं, केवल सजेशन देने के लिए कॉल ना करें। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ बोलिए। चौहान साहब जय हिंद। बोलिए। मैं यदवेंद्र बोल रहा हूँ बेंगलोर से। हाँ। मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक बधाई देता हूँ कि सुदर्शन न्यूज जब भी कोई मुद्दा उठाता है बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो आज का मुद्दा है मुझे बहुत ही पसंद है, और ये सच में आपका ये सही किया कि चाइना की चीजें हम क्यों खरीदें। चाइना की चीज खरीद के हम अपने देश के मतलब गद्दारी कर रहे हैं, और हमारे छोटे हमारे जो कलाकार हैं उनके साथ भी हम गद्दारी कर रहे हैं। अगर हम उनका सामान खरीदेंगे तो हम उन लोगों को भी दिवाली मनाने का मौका देंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। मैं कॉलर को कहूंगा कि अपनी सहभागिता की घोषणा जरूर करें। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ स्वदेश जी। हेलो स्वदेश जी, धन्यवाद। आपने ये कार्यक्रम चलाया बिंदासपुर में दीपावली पे स्वदेशी सामान के संबंध में। स्वदेशी सामान में जो तमाम प्रयास हो रहे हैं तेजी से हो रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बहुत सा चाइना का सामान जो हिंदुस्तान में बिना बिल के आ रहा है, सरकारों की इसमें एक बड़ी भूमिका है और वो अपनी जगह अपना काम नहीं कर रही हैं। दोनों तरह से जरूरत है, समाज में जागरूकता की भी, अवेयरनेस की भी, और सरकार की भी कि इतनी बड़ी मात्रा में इतनी बड़ी खेपें नंबर वो में कैसे आ जाती हैं। पूरा सिस्टम इसमें कहीं कहीं लिप्त है, इस पे भी हमें ध्यान देना है। आपने बेहतर अभियान चलाया हिंदुस्तान के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहां पर रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में इस बार हम एक सकारात्मक ऐसा अभियान लेकर आए हैं, जो अभियान इस देश के 125 करोड़ जनता के लिए दिवाली मनाने की, ये खुशियां को इजहार करने की, और इस त्योहार को हर चौखट तक, हर घर तक, हर घर के कोने तक, हर दिल के कोने तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए। हम सामाजिक संस्थाओं को कह रहे हैं, हम सामाजिक संगठनों को कह रहे हैं, हम व्यक्तियों को कह रहे हैं, हम दुकानों को कह रहे हैं, हम पार्टियों को कह रहे हैं, हम सरकारों को कह रहे हैं कि हम इस दिवाली को स्वदेशी दिवाली मनाएं, और इस दिवाली के बहाने जो लाखों करोड़ रुपए का बाजार भारत में चाइना करता है उसको भी रोकें, और भारत के व्यवसाय को हम प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें
इस बहाने उसको हम लोगों के सामने लेकर जाए। हमारे साथ कृष्णा शर्मा जी धर्मगुरु के तौर पर जुड़ी है। कृष्णा जी इसका आध्यात्मिक महत्व भी समझा रही है। हम कॉलर को कहेंगे इसमें आपकी जो सहभागिता हो सकती है वो कैसे हो सकती है ये भी जरूर बनाएं। इस ब्रेक के बाद वाले सेशन में हम बात करेंगे कि आप लोगों के घर में एक लालटेन दे सकते हैं। हमने कैंपेन रखा है सोलर लालटेन का। 2 प्रकार के लालटेन हैं, एक है 1000 रुपए का, एक है 2000 रुपए का। आप जानते हैं कि ऐसे कई घर हैं जिन घरों में बिजली नहीं पहुंचती है। उनके घरों में 1 साल हम अपने जेब से अगर कोई योगदान देते हैं तो हमेशा के लिए कम से कम 25 साल तक सोलर लालटेन के द्वारा लाइट पहुंचने की व्यवस्था हो जाएगी। आप दिवाली में थोड़े फटाके कम खर्च करिए या कम उड़ाइए या कोई थोड़ी सी बचत करिए। 2 प्रकार के हमने इसमें रखे हैं। एक रखा 1000 रुपए की, एक रखी है 2000 रुपए की। आप राष्ट्र निर्माण के अकाउंट में जो कि स्क्रीन पर चल रहा है उस पर पैसे डालेंगे। उस आपके नाम के साथ हम राष्ट्र निर्माण के कार्यकर्ता ऐसी जगह पर जाएंगे जिन घर में कोई शराब नहीं पीता, जिस घर में संस्कार तो है लेकिन लक्ष्मी की कमी है, वहां पर पैसा नहीं है और इसलिए उस घर के बच्चे अंधेरे में स्टडी नहीं कर पाते हैं, वो अपना स्वाध्याय पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके घर में बिजली नहीं है। ऐसे घर में हम ये सोलर लालटेन लगाएंगे और इसके लिए आपके तरफ से उसको हम स्पॉन्सर करना चाहते हैं। 3 साल पहले हमने नए साल पर एक कैंपेन चलाया था, बहुत यशस्वी रहा था। तब तो सुदर्शन और उसकी दर्शक संख्या भी बहुत कम थी। आज हम इतने बड़े पैमाने पर है, हम सब मिलकर उन अंधेरे घरों पर जाएंगे और हमारा नारा है कि चलो दिलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। कृष्णा शर्मा जी के पास चलते हैं। कृष्णा जी, एक अंधेरे घर में दीपक जलाने का कितना आध्यात्मिक महत्व है? सबसे पहले मैं आपकी इस पहल का दिल से स्वागत करती हूँ। आपकी इस पहल से ये आने वाले समय में हमारा जो भारत है वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा और जो हमारे कुम्हार भाई हैं उनको भी जो है बहुत ज्यादातर आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हम जो है इस जो हम आपने बोला है सोलर लाइट है ना जो हाँ। देना चाहते हैं, इससे जो है आप देखिए कभी कभी हम देखते हैं पेपर न्यूज पढ़ते हैं, जो भी देखते हैं कि गांव से जो बच्चे निकलते हैं बहुत ज्यादा प्रगति करते हैं मगर उनको समय नहीं मिल पाता तो इतनी कम प्रगति करते हैं। अगर उनको यानी कि लाइट मिल जाती है, अगर रोशनी मिल जाती है तो ये सोचिए हमारे देश का जो भविष्य है वो कितना उज्जवल हो जाएगा। और ये पहल जो आपने की है मैं चाहूंगी इसमें बहुत सारे दर्शक आध्यात्मिक महत्व क्या है? इसका दूसरे के घर में दीपक जलाने का आध्यात्मिक महत्व। आध्यात्मिक महत्व एक चीज बताना चाहूंगी कि शरीर हमारा एक मिट्टी है और जो आत्मा है वो ज्योत है। तो इस तरीके से जो हम घी का दीपक जला रहे हैं या तेल का जो दीपक जला रहे हैं उसके जो रोशनी है जो प्रकाश है वो हमारे घर के अंदर पॉजिटिव चीजें सकारात्मक चीजों की तो जो मोमबत्ती का नहीं जलाना है जी, मोमबत्ती का नहीं जलाना है। नहीं मोमबत्ती का हम कहेंगे मोमबत्ती का हो सके तो मोमबत्ती नहीं जलाएं आप जो है मिट्टी के लिए हो सके क्यों देखिए नहीं जलाना है? नहीं हम नहीं जलाने देंगे। क्यों? मोमबत्ती का देखिए उसमें जो केमिकल होते हैं आप लोग आग्रह नहीं करते। आप लोग धर्मगुरु तो कहलाते हो लेकिन आग्रह नहीं करते। आप बोल दो ना ये आधार्मिक है, मोम क्या जलाएंगे? मोम निगेटिव एनर्जी देता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सुदेश जी, क्योंकि मैं जो हूँ इसमें यही कहूंगी क्योंकि मोम से जो है जो केमिकल है जो उसकी स्मेल है वो हमारे लिए हानिकारक होती है। देखिए लोगों को अच्छी लगने वाली बात मत बताइए। नहीं अच्छी लगने वाली बात क्या मानने है वो बताइए। नहीं धर्मगुरु के मानने के हिसाब से तो मैं यही नहीं कहूंगी है। मिट्टी का दीपक जो हमारी शुद्धता का प्रतीक है, मिट्टी उसका दीपक जलाने से और जो हमने कपास के रुई जो हम लेते हैं उससे और घी के साथ में जलाने से उसकी जो पॉजिटिव चीज है वो हमारे घर के लिए हमारी पूजा के लिए बहुत ज्यादा जो है प्रगति यानी हमारे शरीर के लिए हमारे घर के लिए प्रगतिशील लाभदायक हो जाती है। तो ये जो है हम तो इसके लिए बहुत ज्यादा साथ देंगे कि मिट्टी का दीपक जलाना चाहिए। हम मोमबत्ती के भी पक्ष में नहीं है क्योंकि मोमबत्ती में जो केमिकल होते हैं जब आप बुझाते हैं देखते हैं उसमें जो धुआं होता है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो ऐसे में मैं उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, मैं मिट्टी के दीपक के पक्ष में हूं। इसीलिए हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने घर में ये जो चाइनीज जो लाइटें हैं हम चाइना को मजबूत ना बना के अपने देश को मजबूत बनाए तो मिट्टी के दीपक जलाकर हम अपने घर में दिवाली के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। सूरज जी नमस्कार। मैं अहमदाबाद गुजरात से लक्ष्मण जी आचार्य बोल रहा हूँ। बोलिए। सबसे पहले तो आपकी चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म के लिए और हिंदू त्योहारों के लिए और हिंदुत्व के लिए सिर्फ एक ही चैनल बचा है जो किसी प्रचार के माध्यम से किसी के किसी अच्छा संदेश पहुंचाती है। सही बात है कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा अदर कंट्री के त्योहारों को मनाया जाता है, हमारे त्योहार भूल गए हैं, हमारी संस्कृति लोग भूल गए हैं।
कहीं जो चाइनीज चीजें जो आती है उससे हजारों गरीबों के झुंपड़े जल जाते हैं, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, लेकिन गरीबों को एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है। तो हमारा त्योहार तो सबसे हिंदुओं का बड़ा से बड़ा त्योहार दिवाली है। तो दीपावली में हमारी संस्कृति एक ऐसी है। बिल्कुल। आप इसमें क्या योगदान करना चाहेंगे? मिलना चाहिए। आप इसमें क्या योगदान करना चाहेंगे? मैं ये योगदान करना चाहूंगा कि जहाँ गरीब बस्ती है वहाँ गरीबों को जाके मिठाई बांटूंगा, या मेरे से हो सकता है इतना कपड़े वगैरह उनको खुशी देना चाहूंगा। धन्यवाद। आप तो आपकी जगह पर भी करें, हमारे पास से भी करवाएं। आप अगर अपनी जगह पर करते हैं तो उसका व्हाट्सएप पर वीडियो या फोटो हमको भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, वो हम हमारे सोशल मीडिया पर डालेंगे। आप अगर हम तक भेजाते हैं तो हम कुछ साधु संतों को लेके ऐसे बस्तियों में, ऐसे गाँव में, ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रही बात मिठाई की, उसके साथ दीपक की और स्वदेशी दिवाली की, इन तीनों मुद्दों के साथ ये चर्चा जारी है। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज के बिंदास में हम आपके सामने इस बंद मुट्ठी को, जो हम हमेशा दबाकर दुश्मनों को डराते हैं, इस देश के दुश्मनों के खिलाफ बोलते हैं, इस मुट्ठी को खोलकर हाथ आगे करना है प्यार के लिए, प्रेम के लिए, सहयोग के लिए। और इस देश का वो वर्ग जिसके घरों में लाइट नहीं जाती, दीपक नहीं जलता, दिवाली की मिठाई नहीं जाती, उस घर में मिठास पहुंचानी है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक पहुंचाना है। और इसके लिए हमको इस दिवाली को स्वदेशी दिवाली के तौर पर मनाना है। कुम्हार इस देश का एक ऐसा घटक जो कि कभी बहुत बड़े पैमाने पर हुआ करता था, लेकिन आज उसकी दिवाली, जो कि साल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार उनके कमाई का हिस्सा होता है, उनकी आज हालत क्या है उनका कहना। देखिए उनकी जुबानी। तो ये भी दिए भी बन चुके हैं, चाइना का आइटम बन चुका है। पहले जो माल निकलता था उस मुकाबले आज से 10 साल पहले का भी कभी माल नहीं निकल पाता, क्योंकि चाइना के आइटम बन चुके हैं जो, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। दिए भी, लड़ी बड़ी, हर चीज़ ऐसी निकल गई है, क्योंकि इस काम को तो कोई पूछता ही नहीं। जो मानता है मिट्टी के बर्तनों पर विश्वास करता है, बस वही करता है। ये तो वैसे अपना समय काटना पड़ रहा है, टाइम काटना पड़ रहा है। यानी पहले ऐसी कमाई तो होती भी नहीं, बिल्कुल। परंपरा चली आ रही है, बनाने पड़े दूर दूर से मिट्टी लेवा, जितनी मेहनत है उतना उसका पैसा नहीं मिलता, दाम नहीं मिलते। ये तो हमारे ना पूछते को नहीं कोई। और इसमें तेल डालना पड़ा है, वो इसमें तो चलो भाई बिजली भी लगाई, चलो भाई हो गया काम। हमारे अंदर मेहनत भी नहीं पूरी होती। इसकी मेहनत कोई पूरी नहीं होती, क्योंकि ये बिजली का लड़ी जो चल पड़ी है उनके साथ लोग लेते हैं। ये तो कोई एक आधा लेता है, बस कोई खास बिक्री नहीं हैगी। मिट्टी ले आनी पड़ा है, मिट्टी की गारा बनानी, फिर उतारने, पकाने, मेहनत कोई पूरी भी नहीं होती इसकी। इसमें कोई बचत नहीं आएगी, बस वाई ये अपना सदियों से चल रहा है, इस करके करना पड़ रहा है। ये कुछ भी नहीं है बचत इसमें, कोई किसी प्रकार की है नहीं। मेहनत करना तो पूरा होंदा नहीं जी, क्योंकि बाहर तो मट्टी लेके आवा, उसने सुखावा, छेता कुट्टा और फिर तैयार करा, उसने दिए के लायक बनावा। और फिर भी वो जो मॉडर्न जमाना है वो इन्होंने खरीदना पसंद नहीं करता। लेकिन इनके बिना तो पूजा भी अधूरी है हमारी, फिर भी लोग आपके सामने तो बिंदास के सिवा भी इन लोगों की प्रतिक्रिया लेकर आएंगे। और आप जानते हैं कि ये स्थिति, आप भी जानते हैं कि कुम्हारों की क्या है, एक परंपरा के तौर पर केवल चला रहे हैं। आप देख रहे हो, आपको ऑडियो में सुनाई दे रहा होगा कि वहां पर बच्चा भी उनका वही है, घर भी वही है। और जो स्थिति है व्यवसाय की, वो केवल मजबूरी में, कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए करे। कारण क्या है? क्योंकि हमारा स्वार्थ, हम दिवाली में लक्ष्मी को खुश करने के लिए, वो दिवाली तो मनाते हैं, अपने आप को खुश करने के लिए मनाते हैं, लेकिन हम केवल चंद रुपए के लिए, हो सकता है कि अगर हम चाइनीज दिया ले तो वो
चंद पैसे सस्ता हो सकता है, चंद रुपए भी नहीं, चंद पैसे सस्ता हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम भारत के कुम्हारों के हाथ से बना हुआ नहीं लेते, चाइना का लेते। हमारा ये स्वार्थ इस देश के एक बहुत बड़े वर्ग को कितना दुख पहुंचा रहा है हम देख रहे हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। देवेश शर्मा सतना मैहर से बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर। मैं आपकी सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं अपनी तरफ से सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम को अपने क्षेत्र में चलाना चाहता हूँ और चलाऊंगा इस मुहिम को। और मेरा प्रयास होगा कि कम से कम दिवाली के दिन 5 घरों में, कम से कम 5 घरों में, ऐसे घरों में जिन लोगों को मिठाइयाँ या मीठा नसीब नहीं होता, उन घरों तक मिठाइयाँ पहुँचाने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा सर। बिल्कुल, धन्यवाद। और आप इसकी वीडियो फोटो भी हम तक भेजिए। जो लोग खुद नहीं कर सकते, जो लोग दूर बैठे हैं, विदेश में बैठे, या जो चाहते हैं कि ये उनके नाम से ना हो, कई लोगों ने हमको यह कहा कि राष्ट्र निर्माण संगठन ने इस काम को चलाए, हम आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे। तो हम स्क्रीन पर राष्ट्र निर्माण ट्रस्ट के अकाउंट को भी चला रहे हैं। उसके साथ उसकी फॉर्मेलिटी ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। isupport.sudarshannews.com पर भी हम इसको चला रहे हैं। आप फोन नंबर पर भी, जो बैंड में, एल बैंड में जो फोन नंबर चल रहा है, इस पर भी आप पूछ सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फिलहाल उस पर आप एक मिस कॉल दे दीजिए, आपको हम कॉल बैक करेंगे और हमारे कोऑर्डिनेटर आपके साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार। बोलिए। हाँ सर, मैं बिहार से आलोक कुमार बोल रहा हूँ। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रोग्राम के लिए जो अपने मदद के लिए चलाई दिवाली के लिए। मैं 11,000 रुपया आर्थिक रूप से मदद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, मुझे आपका प्रोग्राम देख करके और कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया था इस विषय पर लोगों से मिट्टी के दिए जलाने के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इससे लाखों लोगों में चेतना तो जागेगी ही, बट 2-4 चैनल वाले भी जाग जाते तो बड़ी प्रसन्नता होती। क्योंकि लगता तो नहीं कि वो लोग जागेंगे, क्योंकि वो लोग तो सास बहू और साजिश और क्या क्या प्रोग्राम और कैटरीना की टांग और ये सब दिखाने में व्यस्त रहते हैं। थोड़ा आधा घंटा 10 मिनट इस प्रोग्राम पर दूसरे चैनल वाले भी दे देते तो ज्यादा लोग जाग सकते थे। जहाँ तक आपके चैनल की पहुँच नहीं है, ऐसे अधिकांशतः जगह तो हो ही गई है, लेकिन थोड़े से वो लोग भी सीख लें तो ज्यादा खुशी होगी। क्योंकि वहां तो पैसे से बात बोलती है, पैसे से मुंह खोलता है, और चाइनीज कंपनियां या ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां विज्ञापन देती है। वो दिखाते हैं। हमने तय किया है कि हम किसी ऐसे कंपनी का विज्ञापन भी, हमको पैसे देकर अगर विज्ञापन कोई चलाना चाहता है तो हम वो नहीं चलाएंगे। हम अपने सोमोटो इस काम को कर रहे हैं और देश के तमाम कुम्हारों को इसका फायदा हो। कई लाख लोग इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हो और वो धार्मिक भी है। हम कोई उपकार नहीं करे, हम अपने रास्ते से भटक गए हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए, कुछ चंद पैसे बचाने के लिए चाइनीज माल को लेते हैं। और मैं फिर कहूंगा कि केवल 10 रुपए का भी आप एक सामान लेते हैं तो एक चाइनीज सोल्जर को आप भारत के खिलाफ एक गोली चलाने के लिए स्पॉन्सर कर रहे हो। आप कल्पना करिए कि आप एक दिवाली में चाइना का कितने रुपए का माल लेते हो। 10 रुपया बराबर एक गोली। अगर 1,000 रुपए का आप माल ले रहे, 2,000 का ले रहे, तो आप समझ लीजिए कि भारत के खिलाफ आप चाइना के गोलियों को, बंदूकों को स्पॉन्सर कर रहे हैं। इसलिए आप भारतीय माल ले। दूसरा, जो लालटेन लोगों के घरों में देनी, जैसे इन्होंने 11,000 रुपए दिए हैं, वो लालटेन के लिए अगर दिए हैं तो ये भी बताइए कि आप लालटेन के लिए दे रहे या लड्डू के लिए दे रहे, तो हम वो भी करना चाहेंगे। जो लोग स्वयं प्रेरणा से इस हफ्ते में टाइम देना चाहते हैं, मैंने तो तय किया कि इस पूरे हफ्ते में मैं स्वदेशी दिवाली को ही टाइम दूंगा। देश के तमाम सेलिब्रिटी को भी, राजनेताओं को भी, सामाजिक संगठनों को भी कहूंगा कि वो कुम्हार के पास जाकर ऐसा दिया ले, उसकी सेल्फी या फोटो खींचकर आपने फेसबुक पर भी डाले, हमको भी भेजे, हम भी दिखाएंगे। क्यों नहीं हम माहौल बना सकते। चंद पैसों का व्यापार करने वाले लोग अगर सोशल मीडिया का फायदा उठाकर बिजनेस कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं इस दिवाली को स्वदेशी बनाने के लिए उपयोग करें। दिवाली का दीपक का एक महत्व है और हम जिस दीपक का महत्व आपको समझाना चाहते हैं उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, देखिए। हिंदू संस्कृति में हर त्योहार 100% वैज्ञानिक है। इन्हीं में से एक है प्रकाश का त्योहार दीपावली, जिसमें दीप जलाकर घर के कोने कोने को प्रकाशमान किया जाता है। ऐसे में हम आपको स्वदेशी दीपक के महत्व के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ, आज हम जानकारी के अभाव में स्वदेशी दीपक की जगह चीन निर्मित मोमबत्तियों और बिजली की लड़ियां जलानी शुरू कर दी है। ऐसे में क्या हम दीपक के महत्व को नहीं भूल गए हैं?
प्रकाश की उत्सव दीपावली का महत्व शाश्वत उद्घोष त्रिलोक्य अर्थात तीनों लोकों के अंधकार को दूर करना है। उपनिषदों में वर्णित तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर चलने की प्रवृत्ति, सूर्याश संभो दीप अर्थात दीपक की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। दीपक के प्रकाश को इतना पवित्र माना गया है कि हमारे सभी मांगलिक कार्यों से लेकर भगवान की आरती तक में दीपक का ही प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के बने दीपक में सरसों के तेल या फिर घी की बाती जलाई जाती है। दीपावली पर्व पर दीपक का आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व भी है। जैसे ही दीपक से लौ निकलती है, उससे निकलने वाली पुंज घर और वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए दीपक का लौ ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित कर लेता है। ये न सिर्फ हमारी कार्बन गैसों से सुरक्षा करती है, बल्कि ओजोन परत के नुकसान को भी रोकती है। ओजोन की परत घातक किरणों से मानव शरीर को घातक बीमारियों से बचाती है। साथ ही दीपक की लौ आसपास के जहरीले कीटाणुओं का भी नाश करती है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ सूर्य सोनकर जी, मैं आपकी मुहिम को बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं अपने हिसाब से मेरी राशि देना चाहता हूँ आपको 10,000 रुपया। 5 घरों में जो दीपक जलाए, ऐसा मैं करने के लिए सोच रहा हूँ और आपको आपकी मुहिम के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप ऐसी मुहिम चलाते रहिए कि हमारा भी एकदम रोम रोम खुल जाता है कि आप ही है एक हमारे भारत के नागरिक। बाकी तो सब लोग क्या क्या बताते, पूरे नंगे नाक से बताते रहते हैं, और आप हैं जो पूरा भारत के एकदम सम्मान के लिए, भारत के हर चीज के लिए आप एकदम इतना बिंदास बोलते हैं कि हम भी आपको एकदम प्रणाम करते हैं, हर दिन प्रणाम करने की सोचते हैं। चलिए, धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूं। आप हमारा हौसला भी बढ़ा रहे हैं और हमारे काम की उपयोगिता को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम इस मुहिम में आप सबका स्वागत करते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि इस दीपावली पर आप जो दीपक जला रहे हैं, वो राष्ट्रवाद का दीपक जलाइए, वो स्वदेशी का दीपक जलाइए, वो प्रेम का दीपक जलाइए, वो अंधेरे को दूर भगाने का दीपक जलाइए। आओ जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है, यह हमारा नारा है। और इस नारे के साथ हर एक हिंदुस्तानी का, उसका क्या धर्म है, उसकी क्या भाषा है, उसका क्या प्रांत है, उसकी क्या आर्थिक स्थिति है, उसकी क्या पूजा पद्धति है, ये हम मायने नहीं रखते। कोई भी हमारे साथ जुड़ सकता है, क्योंकि बात यहां पर अंधेरे को भगाने की है। अंधेरे का कोई धर्म नहीं और प्रकाश का केवल सकारात्मक धर्म है, जो हमको लोगों के सामने रखना है। हम आपके सामने कारण भी दिखाते हैं। त्योहारों के महत्व को भुला दिया जाता। हिंदू त्योहार 100% वैज्ञानिक है, मगर इनकी वैज्ञानिकता को कम किया जा रहा है। त्योहारों में जो पूजा पद्धति अपनाई जाती है, हम उसे काफी पहले ही त्याग चुके हैं। परंपरा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। हम दीप जलाने की परंपरा को तो निभाते हैं, मगर दीप जलाने की जो परंपरा है, वो अब फटाफट के नाम पर मोमबत्तियों से निभाई जा रही है। सरसों के तेल और घी के दिए जलाने की परंपरा अब आधुनिक नहीं मानी जाती। स्वदेशी कामगारों का बेरोजगार होना। दीपक बनाने वाले हमारे स्वदेशी कामगार आज गरीबी में जीवन बिताने को मजबूर हैं। अगर हम अपनी वैज्ञानिक परंपराओं का निर्वाह करके इन लोगों के रोजगार को आगे बढ़ाने में योगदान देते और स्वदेशी तरीके से त्योहार मनाते, तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। चीन निर्मित कचरे का त्योहारों के लिए प्रयोग। आज हम लक्ष्मी जी की मूर्ति चीन में बनी प्रयोग कर रहे हैं। जो लक्ष्मी जी की मूर्ति भारतीय मिट्टी से बनती थी, आज वो चीन के बीमारी प्रभावित पदार्थों से बनी होती है। वैसे भी हम ये कहते हैं कि चीनी सामान की लाइफ नहीं होती। चीनी सामान मतलब टिकाऊ नहीं होता। क्या चीनी लक्ष्मी की पूजा करेंगे? कैसी लक्ष्मी घर में टिकेगी? अगर हम चीनी लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो वो टिकेगी? कभी नहीं। और इसलिए स्वदेशी दिवाली, हम ये स्क्रीन पर आपके सामने कैंपेन चला रहे हैं। लालटेन, लड्डू और भारतीय सामान को खरीदना, ये 3 हमारा कैंपेन का हिस्सा है। इसमें हर कोई सम्मिलित हो सकता है। सामाजिक संस्था सम्मिलित हो सकती है जो इसका प्रचार करे। उसका पूरा क्रेडिट भी हम उनको देंगे। हमको क्रेडिट की भी आवश्यकता नहीं, हमको परिणाम चाहिए। उस परिणाम में जो भी हमारे साथ आएगा, हम उसका साथ लेने के लिए तैयार है। अगर कोई टाइम देना चाहता है, पैसे नहीं दे सकता, टाइम देना चाहता है, तो भी हम उसके समय का उपयोग करेंगे। वो इसके लिए प्रचार में टाइम दे सकता है। कोई सोशल मीडिया पर प्रचार का टाइम देना चाहता है तो वहां दे दे। कोई SMS, फोन या
जिस भी तरीके से टाइम दे सकता है दे दे, आर्थिक मदद भी जो दे सकते हैं वो भी दे दे। राष्ट्र निर्माण इस ट्रस्ट के अकाउंट में पैसे डाले, इस ट्रस्ट के वॉलंटियर्स जो है वो भी आप बन सकते हैं, आपके यहाँ पर इस काम को कर सकते हैं। पैसों को ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए भी आपके सामने IFS कोड इस अकाउंट का चलाया जा रहा है, आप भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी बोलिए। जी नमस्कार, मैं धीरज बोल रहा हूँ सर। हेलो। और मैं ये बोलना चाह रहा था कि जी मेरा कहना है कि हम आप जो सुझा रहे हैं कि दीपक जलाएं, मैं स्वागत करता हूँ इसका। मैं खुद भी मैं भारतीय हूँ और मैंने पिछले साल एक भी दिया नहीं खरीदा, चाइनीज सामान नहीं खरीदा जलाने के लिए। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि मेरे घर में सबसे कम लाइट थी, बाकी सब जगह पूरी लड़ियां चमक रही थी। तो भारत में लड़ियां बनती ही नहीं है। मैं पूरे बाजार में घूम गया, लड़ियां नहीं मिली कहीं भी। तो भारत की लड़ियां स्वदेशी बने, ये मैं चाह रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि भारत की लड़ियां बने और भारत की कंपनियां वो सही आगे आए कि अब हम भी उनके चाइनीज प्रोडक्ट के कंपटीशन में, बेशक महंगी हो, हम महंगी खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मिलती ही नहीं है बाजार में। जिस दिन आप देखिए बाजार चलता है डिमांड पर, मांग क्या है उसकी आपूर्ति पे बाजार चलता है। आप चाइनीज खरीदना बंद कर दीजिए, जो दुकानदार है उसको बेचने के लिए वो ढूंढ के लाएगा, आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं। आप बोलिए कि मैं चाइनीज नहीं लूंगा, एक दिवाली पर हम घर पर वो बिजली के लाइट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। देखिए मार्केट में मांग होती है कि नहीं। मैं जब विभिन्न कभी कहीं पर जाता हूं और ऐसे किसी दुकान में जाने का मौका मिलता है जहां पर आर्टिस्ट गैलरी हो या जहां पर ऐसे सामान मिलते हैं एक दूसरे को गिफ्ट देने के, तो मैं वहां पर पूछता हूं जानबूझ के कि क्या आपके पास शिवाजी महाराज का फोटो है, महाराणा प्रताप का फोटो है, क्या आपके पास विवेकानंद जी का फोटो है, क्या आपके पास गुरु गोविंद सिंह जी का है, क्या आपके मतलब मैं ऐसे फोटो की मांग करता हूं जो फोटो मुझे पता है कि उस दुकान में नहीं है, मुझे पता है कि उस दुकान में वो फोटो नहीं है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि अगर मेरे जैसे 10 लोग इस दुकानदार को मांगेंगे तो ये बेचने के लिए रखेगा, क्योंकि बाजार का नियम है मांग के आधार पर आपूर्ति। एक दिवाली में घर पर लाइट की लड़ी नहीं लगाई गई तो चलेगा, पूरा हिंदुस्तान अगर ये कहेगा कि चाइनीज लड़ी नहीं भारतीय लड़ी दे दो तो अपने आप आएगी, खोज कर लाई जाएगी। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास। स्वदेशी के दिवाली के इस बिंदास में आपका स्वागत है। हमारे साथ कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हेलो हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, मैं वो हेलो, बोलते रहिए आप। सर मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ जो आप ये कर रहे हैं, चला रहे हैं, चलाई आपने। और सर एक मैं बात और कहना चाह रहा था, जैसे जो ये चैनल है, आपको जो भी कहना है आप लगातार कहिए, आप अपनी बात कहकर अपने ही टीवी पर सुनने के चक्कर में बोल नहीं पाएंगे। चलिए शायद कॉलर संपर्क टूट गया है। कॉलर जरा यहां पर जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसका उपयोग जरूर करें। हम परिणामों को देख लेते हैं आपके सामने। त्योहारों के महत्व को भुला दिया जाएगा। त्योहार हमारी म्यूनिसिपैलिटी होती है, यानी सफाई के जनक, जिसके जरिए हम अपने घर और आसपास के इलाके को साफ करते हैं। न सिर्फ आसपास के इलाके को बल्कि अपने वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। त्योहारों की आधुनिकता से त्योहारों की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगेंगे। कुछ लोग त्योहार मनाते हैं लेकिन उसमें साफ सफाई की जगह गंदगी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारे जो त्योहार साफ सफाई के लिए होते हैं उनकी हम गलत ही परंपरा पेश करते हैं। त्योहारों से भारतीयता खत्म हो जाएगी। हम सजावट के लिए पेड़ों की पत्तियों की लड़ियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब चीन में बनी बिजली के बल्ब की लड़ियां प्रयोग की जा रही हैं। ऐसे में त्योहारों का मतलब ही खत्म हो जाएगा। हम सिर्फ परंपरा की लकीर पीटते ही दिखाई दे रहे हैं।
भारतीय चीनी कचरे का भंडार बन जाएगा। जिस तरह से हमारे दैनिक जीवन में चीनी सामान की उपयोगिता बढ़ी है, तब से चीन की अर्थव्यवस्था फलने फूलने लगी है। लेकिन चीनी सामान ने न सिर्फ भारत को कचरे का ढेर बना दिया है, बल्कि कई बीमारियों का गढ़ भी बना दिया है। भारतीय कामगार बेरोजगार हो रहे हैं। चीनी सामान के आने से हमारे हर क्षेत्र के कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसे में हमें अपने कारीगरों को बचाने के लिए स्वदेशी मुहिम चलानी होगी। अगर देश में बेरोजगारी को कम करना है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो स्वदेशी मुहिम चलानी होगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कल मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें मुझे आपने कहा कि नोएडा आप किसी मॉल वाले को ये बताने जाओगे कि हमें स्वदेशी माल खरीदना चाहिए। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं आपको कहाँ मिल सकता हूँ। मैं खुद उनको कन्विंस करना चाहता हूँ सर, क्योंकि आप बहुत बढ़िया अभियान चला रहे हो। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। दिल्ली में दिलशाद गार्डन है, नोएडा के पास में ही है। कल अगर आप हमें कार्यक्रम के बाद या इसी नंबर पर जो स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप संपर्क करिए। जो एल बैंड पे जो नंबर चल रहा है 87500 वाला, उस पर संपर्क करिए। हम आपको, ये बड़ी अच्छी आपने पहल की है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो लोग समय देना चाहते, उनका समय का क्या उपयोग हो सकता है? उनका समय का ये उपयोग हो सकता है कि हम जो विभिन्न जगह पर जाकर लोगों को, बड़े बड़े मॉल वालों को कहने वाले हैं कि स्वदेशी सामान वालों को जगह दो। कुमार को बेचारा वो मॉल में कहां पर दुकान ले पाएगा, उसको कम से कम गेट पर ठेला लगाने के लिए जगह दे दो। ये कैंपेन हम करेंगे। अगर वो मॉल वाला कहता है कि इसके बदले कुछ उनको पैसे देने, हम उसके बदले सुदर्शन पर उसके ऐड चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम ये कैंपेन में आप समय दे सकते हैं। आप सब लोग तो दिल्ली में, नोएडा में नहीं दे सकते, तो अपने यहां पर एक कैंपेन को चलाइए। आप क्या के प्रभावी लोगों को कहिए कि इस कैंपेन में हमारे साथ चले आए, और जो भी मॉल वाला या बड़े शॉपिंग सेंटर वाला कोई ऐसा तैयार होता है तो हम अपने चैनल पर उसका फ्री विज्ञापन करेंगे कि इस मॉल में यहां पर स्वदेशी माल मिलता है। मैं एक और आपको आह्वान करता हूं सोशल मीडिया के मित्रों को, आप जहां पर भी विभिन्न शहरों में कहीं स्वदेशी मालों के दुकान आपको मिलेंगे, कुमार के दिए बेचने का जगह अगर मिलेगी, खासतौर पर फुटपाथ पर या किसी कोने पर होते हैं, तो उसका फोटो निकालिए, उसके नीचे एड्रेस लिखिए, उस कुमार का अगर कोई मोबाइल नंबर है तो वो भी लिखिए और अपने फेसबुक पर पोस्ट करिए। आपके मित्र आपके परिक्षेत्र के हैं, आपके एरिया के हैं, उनको पता चल जाएगा कि ये कहां मिलेगा। ये कहां मिलेगा, ये जो सवाल है ये खत्म हो जाएगा इस तरीके से। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार जी, बोलिए। मैं रमेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ, और मैं सुदर्शन न्यूज को इस प्रोग्राम के लिए बधाई देना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारे देश की जनता भी जुड़े और उसे भी समझ में आना चाहिए कि हम लोग चाइनीज माल खरीद के चाइना की जो हेल्प करते हैं। आप कुछ स्पॉन्सर करना चाहेंगे? आप कुछ स्पॉन्सर करना चाहेंगे? जी, मैं चाहता हूं आप इस सोशल मीडिया को इतना जागरूक बनाएं आपके माध्यम से कि सोशल मीडिया में ये चीज एकदम निकल के आनी चाहिए। और मैं सोशल मीडिया के मित्र भी हैशटैग के साथ, स्वदेशी दिवाली के साथ इस कैंपेन को चला। हम स्क्रीन पर आपको नंबर चला रहे, हैशटैग चला रहे। आप अपने तरीके से इस पर जो भी कैंपेन का कंटेंट बनाते हैं उसको शेयर करिए। इसका मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि हमको क्रेडिट नहीं चाहिए, ये सुदर्शन कर रहा है, इसका श्रेय नहीं चाहिए, हमको परिणाम चाहिए। वो परिणाम जमीन पर अगर इस साल दिखेगा तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए इससे बड़ी मिठाई कुछ नहीं हो सकती। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर, गोरखपुर से। बोलिए। हाँ सर, ये जो है तो आप जो दिखा रहे हैं, जो मर्जी है बढ़िया है, हम वाकई हमको करना चाहिए। हमारा जो घरेलू कल्चर है हमारा दीपक से, वो होना चाहिए। आप क्या करना चाहेंगे इसमें? मैं पहले जुड़ा हुआ है आपसे और बहुत सारी चीजें हैं, ये चीज होना चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। मैं जानता हूं कि एक ही घंटे के कॉल में जब लाखों लोग कॉल करते हैं तो सारे कॉल को हम जगह नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपका जो नंबर हम तक आया है उस पर भी हमारे तरफ से आपको कॉल आएगा। ये कैंपेन हम आज से लेकर लगातार दिवाली के खत्म होने तक हम चलाते रहेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जगन्नाथ सरकार, चरणदास जी नहीं, जगन्नाथ। बोलिए। जगन्नाथ सरकार, मैं आपको कैसे पैसा दे दूं? ये अकाउंट नंबर चल रहा है स्क्रीन पे। अच्छा ठीक है, तो मैं यही ले लेता हूँ, लेके हम पैसा देता हूँ। धन्यवाद।
हम जरा उपाय भी देखते हैं, और उपाय देखने के पहले हमारे साथ कृष्णा शर्मा जी, उनके पास में केवल 10 सेकंड के लिए आता हूं। कृष्णा जी, फटाके मत फोड़ो ऐसा लोग कहते हैं, क्या आपका आध्यात्मिक आध्यात्मिक इसका कारण क्या है? सुदेश जी, हम अपने घर में जब पूजा करते हैं तो घंटी और शंखनाद जो करते हैं, उससे क्या है, हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो अनदेखी ऊर्जा है, वो दूर होती है। उसी तरीके से पटाखे अगर हम अपने घर के बाहर अगर उसको फोड़ते हैं, या उसको आनंद के लिए नहीं, हम जो घर के आसपास त्योहारे पे कुछ ऐसी जो अलाबला है, जो ऊपरी चीजें हैं, जो नकारात्मक चीजें हैं, जो अनदेखी चीजें हैं, वो उसकी आवाज से दूर भागती है। इसीलिए हम पटाखों को जलाते हैं और उनको जो है फोड़ते हैं। इससे जो है हमारे घर में जो कोई भी नकारात्मक चीज, कोई ऊर्जा हमारे घर में ना आए। तो ये चीजें, आपने समय निकाला आज के कार्यक्रम में आए, आपका भी मैं आभारी हूं। हम जानते हैं कि राम जी जब अयोध्या आए थे तब से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। तब जब वो आए थे तब तोहफों को सलामी उनको दी गई थी, और हमारे यहाँ पर तोहफों की सलामी से खुशी जाहिर करने का तरीका है। कई जगह पर बंदूकें फोड़कर भी चलाया जाता है। इसके प्रतिरूप में समय के साथ साथ ये फटाकों में तब्दील हो गया, और फटाकों की आवाज के द्वारा जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी दूर हो जाती है। आध्यात्मिक भी कारण है, खुशी का भी कारण है। यहाँ तक कि जो मनोविज्ञान है या मानसिक उपचार करने वाले जो तज्ञ हैं, वो भी ये कहते हैं कि आपके दिमाग में अगर कोई अनावश्यक मेमोरी जमा हुई है तो उसको भी फटाके का एक वॉल्यूम, एक बड़ा आवाज दूर कर देता है, आपका दिमाग भी ठीक हो जाता है। तो आपको दिमाग, दिल, आपका मूड, सब कुछ ठीक करने का मौका इस स्वदेशी दिवाली के बहाने हम आपके सामने लाए हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि ये केवल एक कार्यक्रम नहीं, ये पूरी मुहिम है, और इस पूरे मुहिम के साथ 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का हम स्वागत करते हैं। भाषा, प्रांत, धर्म, पूजा पद्धति सब कुछ छोड़ के एक ही नारा, स्वदेशी दिवाली। चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।